हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात कंसेप्चुअल तरीके से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। थोड़ा वक्त दे दो, फिर ट्रिग्नोमेट्री का काम स्वाहा। देखो, अभी तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू देखी कैसे निकालनी है। उसके बाद उनकी वैल्यू का एक हम लोगों ने टेबल बनाया, वो टेबल भी आप लोगों ने देखा कैसे बनता है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाइए प्लेलिस्ट के अंदर और सब कुछ देख दाख के फिर आइए, ताकि आपको हर एक बात समझ में आती रहे। बिल्कुल सीरियल से सीखिए, ये कूद फान मेढक जैसा नहीं करना आपको। तो यहाँ पे हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ले रहे हैं, मतलब पूरक कोणों का। जैसे सवाल लगाते समय पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये लोग सवाल में भी कहीं ना कहीं रहते हैं, तो किस रूप पे रहते हैं फिर तो मैं आपको इसे समझाने वाला हूँ। जैसे मान लो सवाल में आ गया साइन 29 डिग्री अपान साइन 61 डिग्री या कास 61 डिग्री, कुछ इस प्रकार से। अब ये हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। वो ये खड़ा हो गया कि सर हम तो 29 डिग्री की वैल्यू नहीं जानते, किसी ने कहा कास में 61 डिग्री की वैल्यू नहीं जानते हैं। तो इस समस्या का निदान होगा कैसे? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ज़रिए ही होगा। तो जब भी अब आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे सवाल मिलेंगे तो ज़रा एक बार कम्प्लीमेंट्री एंगल को ध्यान देना। कम्प्लीमेंट्री का सबसे पहले मैं आपको मतलब बताता हूँ क्या होता है इन मैथ की लैंग्वेज। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। अब आप कहोगे पूरक कोण कहने का क्या मतलब है? तो पूरक कोण कहने का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनका टोटल 90 डिग्री हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू एंगल्स, समझ लेना आसानी से, टू एंगल्स with sum of 90 डिग्री, यही लिख देता हूँ इसको, आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ, क्या फंटास्टिक लिख दिया, ईच अदर। दो कोणों का योगफल जब 90 डिग्री हो तो उनमें से हर एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री मिला के 90 डिग्री। तो 10 का कम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 80। 80 का कम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 10। बस सिंपल, काम ख़त्म। अगर हम पूछें 23 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो आप फटाक से कहोगे 90 में से घटा लेते हैं, 10 में से 3 जाएगा 7, 8 में से 2 जाएगा 6। अरे आंसर आ गया। 23 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा?
67। तो जब भी आपको कोई कहे कंप्लीमेंट्री खोजो तो फटाक से 90 डिग्री में से वो एंगल घटा दो। जैसे हम कहें थीटा का कंप्लीमेंट्री बताओ, फटाक से 90 में से थीटा को घटा दिया, ये हो गया थीटा का कंप्लीमेंट्री हो गया। चलो हम कह रहे हैं आपसे a प्लस बी का कंप्लीमेंट्री बताओ, आप जोश में आके बता दिए 90 में से दोनों को घटा दो, ये लो, ये हो गया a प्लस बी का कंप्लीमेंट्री या पूरक। तो जब भी आपसे कहे पूरक कोण तो आप क्या करो, 90 में से तुरंत उसको घटा दो, रिजल्ट ही हमारा उसका कंप्लीमेंट्री होगा। अच्छा ऐसा क्यों कर दें, ये खुराफात मैं आपको बताऊं, ये आप लोग तो इतना जानते हो, समझदार हो ही, वैसे हमारे बच्चे कमज़ोर नहीं हो सकते। ये है, ये 90 डिग्री है, इसमें कोई एक फालतू की लाइन बनाया ऐसे, तो अगर मैं कहूँ कि ये एंगल x है तो ये एंगल कितना होगा, कहोगे 90 डिग्री माइनस x। क्यों कहोगे, क्योंकि पूरा 90 था, इसमें से ये बेचारा x है, तो ये बेचारा 90 डिग्री माइनस x है। अगर हम कहें अगर ये 90 माइनस x है तो ये कितना होगा, तो कहोगे x होगा। मतलब क्या है कि दो एंगल जिनका योगफल 90 डिग्री है तो उनमें से हर एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होगा। मतलब x का कंप्लीमेंट्री ये है तो इसका कंप्लीमेंट्री ये है। और जब आपसे कोई कहे खोजो, निकाल के बताओ, चलो 11 डिग्री का आपको कंप्लीमेंट्री निकालना है तो आप थोड़े वक्त के लिए सोचोगे, फिर फटाक से दिमाग काम करेगा, अरे 90 में से हमको 11 घटा लेना है, 10 में से एक जाएगा 9, 8 में से एक जाएगा 7। कहोगे सर इतना कमज़ोर कैलकुलेशन है आपका, तो क्या करें, कोई बात नहीं। तो जब भी आपको कहे कोई कंप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए तो बस फटाक से एक ही काम करो, 90 डिग्री में से उस एंगल को लेस कर दो, जो आएगा उसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री। तो शायद आप ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं समझ गए। तो हम लोग आज यही पढ़ने वाले हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कैसे निकालें और इसका फ़ायदा क्या है वो भी आपको जानना पड़ेगा। जैसे चलो मैं एक झलक दिखाता हूँ पहले, अभी जो लिखा था शुरुआत में, साइन 29 डिग्री अपान कास 61 डिग्री। देखो यहाँ दोनों का योगफल कितना हो रहा है, आराम से जोड़, 9 1 10 6 2 8 1 9, अरे 90 हो गया। तो मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। तो जब ऐसे प्रश्न हो कि दो एंगल बगल में चिपके हों और दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो, चाहे वो डिवाइड हो, ऐसा भी हो सकता है, साइन 29 इंटू कास 61, ऐसा मान लो प्रश्न है, तो प्रश्न कैसा भी उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको देखना यह है कि जो बगल में चिपके हुए लोग हैं उन दोनों का योग क्या 90 हो रहा। अगर हाँ तो खुशी मनाओ। कैसे, किसी एक को 90 से लेस करो। जैसे हम कहें हम साइन 29 को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, आप कहोगे कैसा, ऐसा लिख सकते हैं, आप कहोगे अरे वाह, 90 माइनस 61 करेंगे तब भी तो 29 आएगा। किसी ने कहा नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो हमने कहा कर लो, कैसा करेंगे हम, तो किसी ने कहा हम 61 को लिखेंगे 90 माइनस 21, तो हमने कहा बिल्कुल कर लो, आपकी मर्जी। तो देखो अब दोनों 29 हो गए, 61 हो गए, तो इससे हमारा फ़ायदा होता है। तो आइए पहले मैं आपको फ़ायदा गिनाता हूँ कि इस फ़ायदे का हम लोग यूज़ कैसे करने वाले हैं, नहीं तो गणित बड़ी बोरिंग हो जाएगी, रात को पढ़ो तो दिन को सफ़ा। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होता है। ये देखो इतना VIP ईच लिखा था, कोई बात नहीं, सब्र कर लेते हैं इस बार। तो आइए अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं। कहाँ इमेज बनाए, कहाँ, यहाँ बना लेते हैं। चलो वैसे हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशो होते हैं ओनली फार राइट एंगल, ये ऐसा, इस होनहार ट्रायंगल का निर्माण हो गया। नाम लिखते हैं ABC, ये B पर है 90 डिग्री। हाँ अब इसको हम लोग कह देते हैं, मान लो इसको A नाम भी दे सकते हो या कोई नाम मान लो दे दो, थीटा, जैसा कि बाज़ार में आजकल डिमांड में है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा,
आप कहोगे ये 90 है, दोनों मिला के अब 90 होंगे, तो ये अगर थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा। अगर थोड़ा हिसाब कमज़ोर है तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ। ए वाला एंगल प्लस बी वाला एंगल प्लस सी वाला एंगल बराबर ये पूरा हो गया 180 डिग्री। बी वाला है 90 तो हो जाएगा ए वाला एंगल प्लस 90 प्लस सी वाला एंगल बराबर 180। 90 जाके लेस हो जाएगा तो आएगा 90, होगा एंगल ए प्लस एंगल सी। तो यहाँ से होगा सी वाला एंगल बराबर 90 ऋण ए वाला एंगल, ए को हमने थीटा माना तो 90 डिग्री माइनस थीटा। इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी सर, हम लोग तो समझ गए थे। खैर कोई बात नहीं, कोई नहीं समझा होगा तो वो भी समझ जाएंगे। ये 90 है तो दोनों मिला के 90 होगा। इसमें अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो अब बताओ इस थीटा का ये पूरक है कि नहीं? बिल्कुल शानदार जवाब। पूरक निकालने के लिए 90 में से लेस करना पड़ता है और यहाँ तो है। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, ए का पूरक सी वाला कोण है और सी का पूरक ए वाला कोण है। तो अब देखो इसका यूज़ कैसे करना है। आहा, चलो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले साइन ए की। अब आप कहोगे सर साइन ए की बात मत करो, साइन थीटा की। तो चलो थीटा की बात कर लेते हैं क्योंकि ए थीटा ही है। साइन बराबर होता P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या अपोजिट साइड। तो थीटा के ठीक सामने साइड कौन सी है? BC अपॉन कर्ण कौन सा है? AC। बिल्कुल राइट जवाब। आई बात समझ में इतनी? साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण, हिंदी में समझ लो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस अंग्रेजी में समझ लो। अब अगर हम कहें कि ज़रा बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या है, तो हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं। अब बताओ cos होता है B/H, मतलब बेस, और इस C का बेस कौन सा है? BC। कौन सा है? BC। और इसका कर्ण वही है बेचारा AC। इक्वेशन नंबर 2। अरे गौर से सोचो, दोनों का तो राइट हैंड बराबर है। मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इक्वल है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, या कह सकते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा के। हाँ, अरे इसी को उल्टा सीधा लिखें बस। चलो थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ते हैं, हम लोग निकालते हैं इनको, ज़रा पॉइंट वाइज नोट करते हुए चलिएगा। cos थीटा की, तो यहाँ थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है? AB, कर्ण AC, 3 नंबर कर दिया। अब हम बात करते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने लंब कौन सा है? AB, कर्ण कौन सा? AC। नंबर 4 देखो ये दोनों भी इक्वल हो गए। मतलब क्या हुआ कि cos थीटा इक्वल है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के। अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं, मतलब लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के। जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम यहाँ फटाफट लिख रहे हैं। पहला रिजल्ट आया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये cos थीटा के बराबर है। दूसरा आया cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर है साइन थीटा के। देखो दोनों लिखे हुए हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस cos थीटा बराबर, अरे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, वहाँ लिखा हुआ है। सेम टू सेम, सेम टू सेम। अगर हम लोग बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा बराबर होता लंब बटे आधार, यानी होगा BC अपॉन AB। चलो इसको 5 नंबर कहते हैं। और हम बात करें अगर काट 90 डिग्री माइनस थीटा की,
तो काट बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी BC/AB। अरे ये भी तो दोनों बराबर हैं, मतलब क्या हुआ कि काट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है tan थीटा के। इसको भी यहीं चिपका दो, ये हो गया। ऐसे ही आप निकाल के देखोगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो वो आएगा काट थीटा। ऐसे ही निकालोगे sec 90 डिग्री माइनस थीटा तो वो आएगा cosec थीटा। ऐसे ही निकालोगे cosec 90 डिग्री माइनस थीटा तो वो आएगा sec थीटा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर हाँ तो छाप लो। तो अगर आपने उतार लिया है तो अब हम इसको मिटा देते हैं, इन सुंदर सुंदर लाइनों को। और अब हम आपको बताते हैं इन महाशयों का यूज। ज़रा इसको भी मिटा दें, इसको भी मिटा दें, इसको भी, और उस फाइनल रिजल्ट को ध्यान पे रख के काम करो। चलो, अगर हम आपसे पूछें साइन 10 डिग्री किसके बराबर है, फटाक से आंसर बताओगे कि cos 90 माइनस 10 के बराबर है। चलो आओ यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। साइन थीटा किसके बराबर है, cos 90 माइनस थीटा। तो साइन 10 किसके बराबर होगा, cos 90 माइनस 10 इक्वल होगा cos 80 डिग्री। मतलब जो वैल्यू साइन 10 डिग्री की है वही वैल्यू cos 80 डिग्री की है। चलो ज़रा इसे बताओ, cos 70 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो फटाक से कहोगे cos 70 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 ऋण 70 बराबर साइन 20 लिख सकते हैं। जो वैल्यू cos 70 की होगी वही साइन 20 की भी होगी। और आगे बढ़ो, चलो हम कहते हैं sec 12 को क्या लिख सकते हैं? तो आप तुरंत कहोगे इसको लिख सकते हैं। देखो sec वाली बीमारी, हाँ, sec 12 को क्या लिखेंगे, cosec 90 ऋण 12 लिखेंगे बराबर होगा cosec 78 डिग्री। आई बात समझ में? चलो फिर से, tan स्क्वायर 15 को क्या लिखेंगे? तुरंत आप कहोगे काट स्क्वायर लिखेंगे 90 ऋण 15 लिखेंगे बराबर इसको लिखेंगे काट स्क्वायर 75 डिग्री। इधर स्क्वायर तो उधर स्क्वायर, इधर क्यूब उधर क्यूब, इधर सिंगल पावर उधर सिंगल पावर, बस बदला ले लेना बस। चलो आपको बताना है कासेक क्यूब 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? तो कासेक का अपोजिट सेक होता है। देखो आमने सामने है, दोनों बिरादर हैं। ये लिखना सेक क्यूब 90 डिग्री माइनस 1 बराबर होगा सेक क्यूब 90 में से 1 घटाएंगे तो 89 आएगा। तो इस प्रकार से आपको चेंजेस करना है ज़रूरत के हिसाब से। कहाँ साइन को कास में बदलने की ज़रूरत है, कहाँ कास को साइन में बदलने की ज़रूरत है, कहाँ से टैन काट में बदल सकते हैं, कहाँ सेक को कासेक में बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से ज़रूरत के हिसाब से आपको चेंजिंग करनी है। अब मैं आपको सवाल लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोगों की आदत है जब तक देखते नहीं तब तक यकीन करते नहीं, और करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो डुप्लीकेट पैकिंग बहुत है मार्केट में बच्चों मेरे। चलो पहला एग्जाम्पल, साइन 29 डिग्री अपान कास 61 डिग्री हल करना है। हल करेंगे कैसे? साइन 29 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 61, कोई परिवर्तन नहीं, 90 में से 61 घटाएंगे फिर से 29 आ जाएगा, नीचे कास 61। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, यानी बराबर कास 61, क्योंकि 90 माइनस थीटा, इस एंगल को देखो तो 90 में से जब एंगल घटाएंगे तो साइन का कास बन जाता है। आपने सीख ही लिया, 61 से 61 कट, ख़त्म। दूसरा तरीका ये है कि आप साइन 29 को चेंज नहीं करोगे, कास 61 को लिखोगे 90 माइनस 29, कहोगे कैसे? आपको 61 लेके आना है तो 90 में से 29 घटा दो, तो ये होगा साइन 29 डिग्री
अपॉन cos 90 माइनस मतलब साइन होता है sin 29, खजाक 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 कैंसिल। तो आप चाहे ऊपर वाले को चेंज करो चाहे नीचे वाले को चेंज करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो शायद आप ये एग्ज़ाम्पल समझ गए। दूसरा बहुत मशहूर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं जो कि बहुत बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है, वो है tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री इंटू tan 3 क्यूब बन रहा है इंटू tan 4 डिग्री मिस्टेक डॉट 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 tan 89 डिग्री का मान ज्ञात करो या प्रूफ करो कि इसकी वैल्यू कितनी है 1। बहुत ही फेमस सवाल है। कैसे लगाएंगे देखो, tan 1 को लिखेंगे हम लोग tan 90 माइनस 89। कहोगे यस सर, 90 में से 89 घटाएंगे 1 आएगा। इसको लिखोगे 90 में से 88, यस सर। इसको लिखोगे 90 में से 87 घटाने पर 3 आएगा, यस सर। डॉट डॉट ये हरकत ऐसे चलती रहेगी। इधर वालों को चेंज मत करना, मतलब 45 तक मान लेंगे चेंज कर दिया, उधर से 45 तक चेंज नहीं किया। तो अब 90 माइनस थीटा tan का होता है काट, यानी ये क्या है काट 89। देखो tan 90 माइनस थीटा माने काट थीटा, तो ये हो गया काट 89, ये हो गया काट 88, ये हो गया काट 87 डॉट 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 इधर tan 89। तो tan से पहले कौन रहा होगा tan 88 रहा होगा, यहाँ कौन रहा होगा tan 87 रहा होगा। तो ऐसे सब बीच में भिड़ते भिड़ते चले जाएंगे। अब tan थीटा इंटू काट थीटा माने 1, आप जानते हैं पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो ये काट 89 tan 89 खलास, काट 88 tan 88 खलास, काट 87 tan 87 खलास, सब 1 हो जाएगा। 1 1 1 1 1 1 1 बराबर राइट हैंड साइड, या यही आपका आंसर। आई बात आपको समझ में कि नहीं? अगर आई तो छाप लो, दूसरा लगाने वाला हूँ। सवाल है हमारा साइन 2 डिग्री कास 88 डिग्री प्लस कास 2 डिग्री साइन 88 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो देखो हमने आपसे कहा था जब चिपके हों दोनों का योगफल 90 हो तो समझ लेना कम्प्लीमेंट्री का जुगाड़ लग सकता। 2 और 88 चिपके हैं तो 90। तो आप क्या करो, किसी एक को बदल दो मस्त से। 2 को लिख सकते हो 90 माइनस 88, यस सर लिख सकते हैं। एक को मत चेंज करो बच्चों, गलती मत करना। प्लस अब यहाँ आपने साइन को चेंज किया है तो यहाँ पे आप कास को चेंज कर दो, मतलब सेम टू सेम वैल्यू चेंज करना। जैसे यहाँ 2 वाले को चेंज करो तो ये नहीं कि इधर 88 को कर देना, वही काम करना। तो 2 को ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 88 इंटू साइन 88। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, यानी कास 88 कास 88 डिजाइन बनना है, प्लस कास 90 माइनस थीटा मतलब होता है साइन, तो हो जाएगा साइन 88 इंटू साइन 88। कास इंटू कास मतलब कास स्क्वायर 88 प्लस साइन स्क्वायर 88। और आप एक फार्मूला जानते हैं, ब्रांडेड फार्मूला है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये भी देखो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करने हैं। अंत में एक और सवाल लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए। अगला सवाल ले लेते हैं, जैसे tan 90 माइनस थीटा इंटू काट 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा इंटू काट थीटा का मान ज्ञात करो। तो चलो कैसे लगाएंगे। tan 90 माइनस थीटा मतलब काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा मतलब tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू काट थीटा।
एक काट से tan खत्म, एक काट से tan खत्म, मतलब 1 1 सब कैंसिल होके 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फार्मूली है tan थीटा इंटू काट थीटा इक्वल 1 होता है। तो ये दोनों मिला के 1, ये दोनों मिला के 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 एंगल्स विद सम ऑफ 90 डिग्रीज आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो तो उनमें से हर एक दूसरे के लिए पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण निकालने के लिए दिए हुए कोण को 90 में से लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक और एंगल होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको कहते हैं समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री। डॉक्टर जैसा लिख देते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री में टोटल एंगल होते हैं 180 डिग्री। तो कहीं ना कहीं ये कभी काम आ जाता है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो जल्दी काम नहीं आएगा, आपके लेवल तक अगर आएगा भी तो हमारा एक वीडियो है क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट मतलब त्रिकोणमितीय चतुर्थांश, जो कि ज़्यादा पुराना वीडियो है लेकिन फिर भी आपके काम का है। तो आप उसमें जाके आप इसको डिटेल से देख सकते हो। वहाँ पे आपको 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, उससे भी ऊपर के कोणों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे निकालना आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा कंसेप्चुअल। तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपको वीडियो मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट, उसमें जा करके आप त्रिकोणमितीय चतुर्थांश पूरा सीख सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। शायद आप आज की हर एक बात समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है, कोई शंका है तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।